सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 देखते हैं। जो पार्ट 2 है हम लोग का, जहां पे दो लाइन दी है। सपोज मान के चलो एक इक्वेशन दे देते हैं। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दिया है एक स्ट्रेट लाइन। कभी भी एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये सेकंड लाइन का, कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरा का पैरेलल होगा तो इसका स्लोप को अगर हम m1 मानते हैं, इसका स्लोप को हम लोग m2 मानते हैं। सो जब भी लाइन पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, मतलब जो इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप क्या होगा, सेम। ये कंडीशन है, ठीक है। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरा का पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू क्या आएगा, m2। और जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरा का परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरा का क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप को अगर हम m1 मानते हैं और इसका स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप को m2 मान रहे हैं, तो यह फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है, ये एक कंडीशन मान लेना। दो लाइन है, दो लाइन का अगर दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप क्या m2 है। जब दोनों एक दूसरे का पैरेलल है तो m1 इक्वल टू क्या आएगा, m2। और जब दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरा का परपेंडिकुलर होगा, देखो 90 डिग्री आ रहा है, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आएगा, -1। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हो, ज्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन गिवन है, इसका एक पैरेलल का इक्वेशन आप फाइंड कीजिए जो पास कर रहा है लाइन 2,3 से। क्वेश्चन क्लियर है ना। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है हम लोग का क्या, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके एक पैरेलल इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा, एक कंडीशन बता दो। जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, m1 और m2 क्या आता है, बराबर आता है ना। सो m1 m2 क्या आ जाएगा, दोनों केस में बराबर आएगा। सो ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन दिया। अब यहां से हम लोग को m1 का पहले वैल्यू निकालना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये बताए थे कि जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। यही बताए थे ना, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। अब यहां पे ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इन शॉर्ट 3y इक्वल टू क्या आएगा, ये 2x यहां आएगा तो -2x -2। तो y का वैल्यू क्या आएगा, अकेला है ना y, तो y को अकेला किए, ये 3 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, -2/3 x -2/3 आया। सो देखो x के साथ जो है उसको m बोलते हैं, तो x के साथ क्या है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का निकल गया m1। तो m1 का वैल्यू क्या निकला, m1 का वैल्यू निकला -2/3। क्लियर है। सो m1 का वैल्यू निकल गया। अब दोनों लाइन एक दूसरा का पैरेलल है, अगर m1 का वैल्यू निकला हम लोग का -2/3, सो m2 का वैल्यू क्या निकलेगा, m2 का वैल्यू निकलेगा -2/3। याद तक क्लियर हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी इक्वेशन का होता है y इक्वल टू mx प्लस c, यही बताए थे ना। अब m निकला, m को यहां पुट करेंगे। अब m को पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू m का वैल्यू है -2/3 x प्लस c, यही है। x और y क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, देखो यहां पे इस लाइन का पॉइंट दे दिया ना 2,3। सो y का वैल्यू क्या लेंगे, 3 इक्वल्स टू -2/3 इंटू x का वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस आ जा रहा है c, 2 2 से क्या आएगा -4, तो ये आ जाएगा हम लोग का 3 इक्वल्स टू -4/3 प्लस c। तो c का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे, 3 3 9, 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 9 प्लस 4/3 क्या आ जाएगा, 13/3, 13/3। तो देखो यहां पे हम लोग का निकल गया ना, m निकल चुका है क्या, -2/3, और c क्या निकल गया 13/3। तो इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू m का वैल्यू क्या था -2/3x प्लस ये वाला पार्ट है हम लोग का 13/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब जब दो लाइन एक दूसरा का परपेंडिकुलर होगा, देखो यहां पे हम पैरेलल बताए थे। अब परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरा का परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे जब स्लोप का हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ये वाला, यहां पे इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप क्या m2 है, तो कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू m2 का वैल्यू आएगा -1। ये होता है हम लोग का सेकंड लाइन का इक्वेशन। तो सपोज ये जो लाइन है, इसका लाइन का इक्वेशन दे दिया है 5y -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन का हम लोग को इक्वेशन निकालना है, और ये लाइन पास कर रहा है 0,1 से। क्वेश्चन क्लियर है ना। इस लाइन का इक्वेशन दे दिया था और हम लोग को इसका परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है, और ये लाइन पास कहां से कर रहा है, 0,1 से। सबसे पहले यहां से m निकालेंगे, तो m कैसे निकलता है, इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यही होता है ना।
सो इसको यहां पुट करते हैं क्वेश्चन को, तो 5y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इन शॉर्ट 5y का वैल्यू क्या आएगा, 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो y का जो वैल्यू होगा ये आएगा हम लोग का 2x बाई 5 माइनस 1 बाई 5। तो x के साथ जो है, x के साथ क्या है हम लोग का 2/5 आ रहा है ना, तो x के साथ जो होगा वो बन जाएगा हम लोग का स्लोप। तो इन शॉर्ट m2 का जो वैल्यू निकला यहाँ पे वो क्या निकला हम लोग का, m2 का वैल्यू निकला 2/5। अब कंडीशन क्या आता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आएगा -1, यही होता ना। m2 का वैल्यू 2/5 है, तो m1 इंटू 2/5 इक्वल्स टू आएगा -1। सो m1 का वैल्यू क्या आएगा -5/2। ये निकल गया हम लोग का m1 का इक्वेशन। स्लोप मतलब स्लोप, इसका स्लोप निकल गया, इसका स्लोप m1 क्या निकला -5/2। अब स्लोप निकल गया, ये पॉइंट किससे पास हो रहा है 0,1। इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो क्या है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसका इक्वेशन गिवन था तो इसका हम स्लोप निकाल लिए। अब क्योंकि m1 इंटू m2 परपेंडिकुलर में -1 होता है, तो उससे हम लोग m1 का वैल्यू निकाले। m1 का वैल्यू निकला -5/2। अब यहां पे m1 का वैल्यू पुट करेंगे, सो y इक्वल्स टू m1 क्या है -5/2x प्लस आ जा रहा है c। तो यहां पे x और y क्या है, यही पॉइंट है हम लोग का, ये x है और ये क्या आ जा रहा है y। तो x का वैल्यू क्या लेंगे 0 और y का वैल्यू लेंगे 1। तो 1 इक्वल्स टू -5/2 इंटू 0 प्लस आ जा रहा है c। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 होगा, तो c का वैल्यू आ गया 1। अब m मिल गया है और c का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, ठीक है। सो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इक्वल्स टू m का वैल्यू है -5/2, तो -5/2x प्लस c का वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू -5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2y प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन आ गया। हम किए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5 को उठा के इधर लाए, एक लाइन में हम लिख दिए। सो ये निकल गया इक्वेशन, जो कि क्या होगा इसका परपेंडिकुलर। इसका इक्वेशन गिवन है तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, 2y प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो जो पैरेलल होगा तो वो कंडीशन है, जो परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला कंडीशन जाएगा।